नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है डी एंड एल ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ सिंपल शुगर दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। और इसका अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है C6H12O6, जिसका मतलब है इस मोनोसैकेराइड जो कि ग्लूकोज है में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह होता है। ये इसका फीसा फॉर्म है। फीसा फॉर्म क्या होता है अगर आपको जानना हो तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, और ग्लूकोज के क्लासिफिकेशन का मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते। सो जो ये ग्लूकोज होता है वो मेन सोर्स होता है इसका एनर्जी का। ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सो इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड प्लांट्स। सो ये तो हुआ ग्लूकोज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कि डी एंड एल ग्लूकोज होते क्या हैं। सो व्हाट इज D and L glucose? Glucose can exist in two mirror image form. The first one is D glucose and second one is L glucose. So here what is mirror image form? So इस मिरर इमेज को समझने के लिए हम ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर लेते हैं जो कि ये है, और अगर हम इसके सामने एक मिरर लगाएं एक इमेज बनेगी कुछ इस तरह। ये स्ट्रक्चर इसकी इमेज क्यों है? आप देख पा रहे हो कि OH ये जितनी दूरी इस मिरर से है उतनी दूरी पे तो इस स्ट्रक्चर का OH है। एंड इट इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल द एटम्स और ग्रुप्स। सो इस OH की इमेज यहाँ पे बन रही है, इस H की यहाँ पे, इस OH की यहाँ पे, इस H की यहाँ पे एंड सो ऑन। सो जो ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर कहे जाएंगे दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। आई होप आपको मिरर इमेज समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि वो मिरर इमेज होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। अब हम क्या करते हैं कि डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज के लिए हम सेकेंड लास्ट कार्बन को देखते। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो फिफ्थ इज सेकेंड लास्ट, क्योंकि ये लास्ट कार्बन है तो लास्ट से जस्ट पहले सेकेंड लास्ट। तो जब कभी भी सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है अगर राइट हैंड साइड में हो तो वो कहलाता है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में क्या होता है? OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड। इसी तरह इस स्ट्रक्चर में सेकेंड लास्ट कार्बन जो कि C5 कार्बन है इस पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में हो तो वो कहलाता है L ग्लूकोज। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इनेंसियोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर्स कहलाते हैं। इनेंसियोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेजेस बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेजेस तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। व्हाट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल? आइए इसको हम एग्जाम्पल से देख। सो ये ग्लूकोज है और ये इसका मिरर इमेज है। तो बेसिकली ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है। अब सुपर इम्पोज का क्या मतलब है? सुपर इम्पोजेबल का मतलब है अगर इस मॉलिक्यूल को हम एज सच उठाएं और इस पे रख दें कुछ इस तरह, तो इसमें परफेक्ट मैचिंग होनी चाहिए तभी ये कहा जाएगा सुपर इम्पोज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप सुपर इम्पोज है क्योंकि जो रेड कलर का एल्डिहाइड था वो ग्रीन कलर के एल्डिहाइड से मैच कर रहा है। यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ये सारे कार्बन की पोजीशन एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो रही हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कलर में OH है जबकि ग्रीन कलर में हाइड्रोजन है। तो OH और हाइड्रोजन मैच नहीं कर रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। सेम फॉर दिस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये कहलाएंगे एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं इनको ही कहते हैं इनेंसियोमर्स। इनेंसियोमर्स या स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अब चलिए कुछ की डिफरेंसेस देखते हैं जो डी एंड एल ग्लूकोज में होते हैं। सो इन डिफरेंस को मैंने यहाँ एक टेबल फॉर्म में रखा है जिससे मेमोराइज करने में आसानी हो। तो फर्स्ट कॉलम में के फीचर्स, किस फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड कॉलम में उस फीचर्स की क्या प्रॉपर्टीज है डी ग्लूकोज के लिए, एंड थर्ड कॉलम में एल ग्लूकोज के लिए। तो पहला फीचर है कि जो OH ऑन C5 होता है डी ग्लूकोज में राइट हैंड साइड। जैसा इसका डेफिनेशन मैंने पहले बताया कि जो कार्बन नंबर 5 पे जो OH ग्रुप की पोजीशन होती है वो राइट हैंड साइड में होती है जबकि एल ग्लूकोज में लेफ्ट हैंड साइड में होती है। अगर हम बात करें ऑकरेंस की तो डी ग्लूकोज फाउंड इन नेचर जबकि एल ग्लूकोज रेयर इन नेचर, बहुत ही कम पाया जाता है या ना के बराबर पाया जाता है। बायोलॉजिकल यूज, सो ग्लूकोज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज नॉट यूज्ड। तो इन डिफरेंस को आप अपने माइंड में रखिएगा, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे याद रखेंगे कि डी ग्लूकोज मींस राइट हैंड साइड एंड एल ग्लूकोज मींस लेफ्ट हैंड साइड। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, जो मैं फॉलो करता हूं मैं आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं मेमोरी ट्रिक। तो इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा, दैट इज ग्लूकोज डी इज राइट चॉइस।
इसका मतलब है जो डी ग्लूकोज होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, और अगर डी ग्लूकोज राइट हैंड साइड में है तो ऑब्वियसली एल ग्लूकोज लेफ्ट हैंड साइड में है। या एक और तरीका है इसका, एल फॉर लेफ्ट, तो लेफ्ट को याद कर लीजिए, तो डी का मतलब इसका उल्टा ही होगा, दैट इज राइट हैंड साइड, जो आपको इजी लगे। तो बेसिकली लुक एट द सेकंड लास्ट कार्बन, OH राइट हैंड साइड, इट इज डी। इफ इट इज इन लेफ्ट हैंड साइड देन एल। तो चलिए इस टॉपिक को समराइज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज एग्जिस्ट एज ए डीएल फॉर्म। सेकेंड, डिफरेंस is the position of OH on the second last carbon. Third point है D-glucose is natural and biological active. And last point है L-glucose is rare and artificial. तो ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताते हैं D and L ग्लूकोज के बारे में। So basically your body can only use D-glucose. L-glucose tastes sweet but it doesn't give any energy to the body. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ईपीमर और एनोमर के बारे में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।